नमस्ते। मैं मुकेश बिचर, एसएचएस स्कूल खूड़ से। अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं और जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने ये चीज घोषित कर दी है कि इस बार बोर्ड परीक्षाएं हैं वो फरवरी में होंगी। 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं होंगी और फिर उसके बाद में मार्च में हाफ ईयरली वार्षिक परीक्षाएं होंगी। हाफ ईयरली हो चुकी है। ये टाइम वैसे हाफ ईयरली का है। आज 11 दिसंबर है, तो हर साल इस टाइम पे हाफ ईयरली एग्जाम्स होती हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने के बाद में जब पूरे बच्चों का रिजल्ट आउट किया हमने, और उसके बाद में शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप प्रत्येक बच्चे के घर पे बात करके और कंक्लूजन, जो कंक्लूड चीज है, वो मेरे पास तक लेके आइए। तो ऐसे ही मैं बैठा बैठा जब सबका कंक्लूजन पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में एक चीज आई कि पिछले 17, 18, 20 सालों में जो एक बदलाव आया है, और विशेष तौर पे कोरोना के बाद में एक बड़ा बदलाव आया है बच्चों में, वो देखने लायक है। और वो देखने लायक नहीं है, उसमें बहुत बड़ा सुधार करने लायक। मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि वो बदलाव क्या आया है और क्यों आया है। जो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज के बच्चों को आप पढ़ाई के लिए किस तरीके से प्रेरित करें, ये ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उन्होंने। पहले एक दंड होता था कि टीचर का एक डर होता था, टीचर जब डंडा लेके निकलता था तो बच्चे उस डंडे के जोर पर पढ़ाई करते थे। उसके बाद में एक मोटिवेशन होता था कि बच्चों को अगर हम मोटिवेट करें तो वो बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज के बच्चे का जो परिप्रेक्ष्य मैंने देखा है कि बच्चा पढ़ने की बजाय बाकी जो चीजें हैं जिनमें वो बहुत जल्दी बड़ा होना चाहता है, जैसे जल्दी से मोबाइल लेना, जल्दी से बाइक लेना, जल्दी से, जो अगर मैं सामान्य हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसमें चौधराट में भाग लेना, ये बच्चे की रुचियां ज्यादा होने लग गई। और बहुत कम प्रकार के बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ने में सक्षम होते हैं। उसके बाद में आते हैं सेकंड स्टेज पर। ये तो बच्चों की बात हुई, अब बात करते हैं पेरेंट्स की। आज के पेरेंट्स में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बच्चे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां होती हैं, वो नादान होते हैं, और घर वाले उन्हें उन नादानियों के बारे में टोकते नहीं है। जैसे कई बार कई टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कई टीचर बच्चों को कुछ कहते हैं तो उन बच्चों को बोलने का पता नहीं होता है कि बच्चों कैसा बोला जाता है। फिर जब उन्हें टीचर टोकता है, वो उस टोकने को अपने दिल पे लेते हैं और घर पर जाकर कहते हैं कि साहब फलां टीचर ने मेरे को ये कह दिया। तो वो बात अभिभावक उन बच्चों को समझाने की बजाय कि बेटा देख, ये टीचर ने आपके भले के लिए कहा है, हो सकता है कि आपके कोई गलतफहमी हुई है, बजाय उसके अभिभावक उस बात को लेकर उस टीचर को दंडित करने की या टीचर को मनोबल डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब उससे होता क्या है कि उस बच्चे को नुकसान होता ही होता है। वो टीचर डिमोरलाइज होकर अन्य बच्चों को और नहीं कह पाता। ये एक बड़ी कमी जो यहां देखने को मुझे अभी इस अपने परिक्षेत्र में मिल रही है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। एक दो उदाहरण मेरे सामने इस बार भी आए कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में ठीक है, बढ़िया है, 80, 85, 90% तक का बच्चा है, लेकिन जब उनके बच्चों घर वालों से बात की जाती है तो घर वालों को खुद को बात करने की तमीज का पता ही नहीं है। क्या हो रहा है ये? क्योंकि आप अपने ही बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। तभी मैं कई बार बैठा बैठा सोचता हूं कि यार, हमारे गांव में इतना बढ़िया टैलेंट भरा पड़ा है, इतने अच्छे अच्छे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बहुत कम, जिस संख्या में जाने चाहिए उस संख्या में वो अच्छे एजुकेशन की दहलीज पे नहीं जा पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अभिभावकों की सोच आज भी, अभी भी कई जगह मैंने ये देखा, बहुत वो छोटी करके, जिसने भी अपनी सोच को बड़ा किया है, जिसने मेरे बच्चों के प्रति सोचने की शक्ति, बच्चों के प्रति एक फैसले लेने की शक्ति को बढ़ाया है, उनके बच्चे बहुत ऊपर हैं, बजाय उन लोगों के जिन लोगों ने अपने लोगों की सोच कहां तक है, अरे हमारे बच्चे को ये कह दिया, हमारे बच्चे के साथ ये हो गया। जबकि आपको उस बच्चे को कंपटीशन में कहां बैठाना है, वो कंपटीशन में किस तरीके से होगा, ये चीजें रही नहीं है। चर्चा ही नहीं करते अभिभावक इस बारे में। अभिभावक इस बारे में चर्चा नहीं करते कि साहब ये देखो, ये इस बच्चे को ये चीज तो आ रही है, लेकिन ये चीज और कैसे सिखाई जाए, इसकी चर्चा नहीं होती है। यहां गांव में चर्चा किस बात की होती है? आप अभिभावकों से फीस मांग लो, बच्चे की पढ़ाई कम हो गई, फीस मत मांगो, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो रही है। कहां आपका लेवल है?
किस लेवल की बात कर रहे हैं? शहरों में ये चीजें नहीं होती। शहरों में बच्चे की एक एक चीज को देखी जाती है। और मैं तो कह रहा हूं गांव में भी जो अभिभावक जागरूक अभिभावक होते हैं उन बच्चों में, और जो ये इस तरीके की नौसिखिया बातें करते हैं उन बच्चों में बहुत रात दिन का फर्क होता है। दो क्लास है, हर जगह दो क्लास होती जा रही है। एक वो जो समझदार बन गए, एक वो जो समझदार नहीं बने। अब जो समझदार नहीं बने उन्हें हम समझदार बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उल्टा उन्हीं स्कूल वालों पे, टीचर्स पे, इन पे आता है। और ये एक जगह की कहानी नहीं है, मैंने पूरा घूम फिर के कई जगह जो चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने बच्चों को इस कदर इस लेवल पे ला दिया जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात का उदाहरण मैं आपको दूं, अभी एक 4-5 दिन पहले की घटना है। मेरे पास कोई एक बच्चे की शिकायत आती है, मैं उस बच्चे को टोकता हूं। टोकने के बाद में उस बच्चे के घर वाले जब मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि सर कैसे जैसे इसको रखो। मैं उनको रखने के लिए मना कर देता हूं कि साहब इस बच्चे को मैं नहीं रख पाऊंगा। तो वो कहते हैं कैसे जैसे रखो। चलो फिर मैं भी ये सोचता हूँ कि यार ये कोई बात नहीं है, ये हमारा धर्म है, हम शिक्षक है तो शिक्षक के नाते हमें तो माफ करना होता है। उसको रखा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 4-5 दिन तो उसको स्कूल में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। मैं कल देखता हूं कि वो लड़का बाइक लेके और गांव में चक्कर मार रहा है। घर वाले कहां हैं उसके? कौन टोक रहा है उसको? कोई मतलब ही नहीं। जब 12वीं पास करने के बाद में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे इस टाइम के बाद में भी गांव में बाइक लेके घूम रहे हैं, मोबाइल लेके घूम रहे हैं। कहां है आप? अभिभावकों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अभिभावक अगर आज नहीं सोचेंगे, और मैं तो बड़ी तो मुझे विडंबना तब होती है, मैं ये सोचता हूं कि आज जो अभिभावक है वो गुजरे जमाने के स्टूडेंट थे। वो उस जमाने के स्टूडेंट थे जब हमने शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रगति की। उन्होंने उस प्रगति को देखा है। उसके बाद में भी उनके दिमाग में ये नहीं आ रही है कि वो प्रगति क्यों हुई थी, क्योंकि उस वक्त टीचर्स के प्रति एक सम्मान था, टीचर्स के प्रति एक आदर भाव था, और आज वो हमने खत्म किया है। इस बात को अभिभावकों को समझना पड़ेगा, तभी उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। न कि उन बच्चों के, बच्चा कुछ कहता है, हो सकता है बच्चे की कहीं गलती नहीं हो, कहीं टीचर्स की भी गलती हो जाती है, लेकिन उस बात को भी तरीके से किया जाता है। घर पे भी जब दो आदमियों के बीच में कहासुनी होती है, कई बार बड़े वाले की गलती होती है तो वहां छोटे वाले को दबाया जाता है, छोटे वाले को कहा जाता है कि नहीं बेटा ये हो सकता है कि ये गलत है, कोई बात नहीं है, हो गया, उस बात को सेटल किया जाता है। लेकिन ये चीज लोगों की समझ में ही नहीं आ रही है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और मेरी तो, आप जितने भी अभिभावक जो अभी बच्चे स्टूडेंट हैं और जो अभी जो भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्टूडेंट हैं कहीं पर भी किसी भी क्लास में, वो इस बात को जरूर देखें। अगर आपके और आपके जो बच्चे के टीचर हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, आपके बच्चे की प्रगति रुक गई। आपके बच्चे की प्रगति तभी तक है जब आपके और आपके बच्चे के टीचर, उनके बीच में कॉम्बिनेशन है। आपके और उस आपके टीचर के बीच में केवल और केवल एक कस्टमर और एक सेल्समैन, अगर ऐसा रिश्ता है, आपका बच्चा कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। आपका बच्चा तभी प्रगति कर पाएगा जब आपके बच्चे और टीचर के बीच में एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होगा, और आपके साथ एक अभिभावक और एक टीचर का रिश्ता होगा, तभी प्रगति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।